नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बधाई, क्योंकि भारत ने फिर से दिखा दिया है कि अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, घुस के मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। यह आज का भारत है, सावधान रहना। जी हां दोस्तों, आज इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे अब तो पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि मसूद अजहर जैसे आतंकियों को किस तरीके से भारत ने ठिकाने लगाने का काम किया है। आगे इसके बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों, और साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि 50% डीएडीआर हो जाने के बाद 25% जो सीएए में बढ़ोतरी होनी थी, उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। अब मंत्रालय में इसके ऊपर विचाराधीन है यह मुद्दा, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा दोस्तों, लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ अब चूंकि जंग के जैसे हालात हैं, तो ऐसे में क्या 8वां पे कमीशन बाधित हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, कम्यूटेशन का भी पेंशनर्स को एरियर लागू है। कैसे मिलता है ये एरियर, किनको मिलता है, सबूत के साथ आगे आपको समझाऊंगा। तो इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। सभी को बधाई हो। जी हां दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी ये मानने लग गए हैं कि भारत ने नहीं छोड़ा। भारत ने मसूद अजहर जैसे आतंकियों के ठिकानों पर चुन चुन करके हमला किया है। जी हां, सबसे पहले जो पाकिस्तान में एक ट्रेंडिंग वीडियो है, उसका एक क्लिप देख लीजिए, उसको देखिए। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिंग मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तानी जनता ने भी सोशल मीडिया में इसकी पुष्टि करनी शुरू कर दी है कि भारत ने चुन चुन कर आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यह आज का भारत है। और यहां बड़ी बात इसलिए है दोस्तों, केवल पीओके में नहीं, बल्कि पंजाब में भी, पाकिस्तान के पंजाब में भी घुस करके भारत ने कार्रवाई की है, जो कि बहुत बड़ी बात, भारत की ताकत को दर्शाता है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूर्व सैनिकों का क्या रोल होगा, कैसे उनको बुलाया जाएगा, उसके ऊपर आपको जानकारी दी थी, जिसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं। और सभी के सभी कमेंट ये हैं कि सभी पूर्व सैनिक तैयार हैं, अगर जरूरत पड़े तो बॉर्डर पर जाके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे उम्र 70 साल हो, 80 साल हो, 65 साल हो, जितने भी उम्र हो, चाहे मेडिकल कैटेगरी ही पूर्व सैनिक क्यों ना हो, सभी वॉलंटियर हैं, सभी जाना चाहते हैं, देश के लिए 2-2 हाथ करना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इससे पूर्व सैनिकों का मोराल का पता चलता है। मोराल हाई है, बच के रहना, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिल्कुल तगड़ी तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया है। आगे अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ कार्रवाई होती है तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। आप केवल मोटिवेटेड रहिए दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए, आज का दिन बहुत बड़ा दिन था। आप सभी को दोबारा से फिर से बधाई दोस्तों, क्योंकि पहलगाम के हमले का जवाब भारत ने मुंह तोड़ दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के और जानकारियों की। सबसे पहले, डीए 50% होने पर सीएए यानी कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस 6,750 से 8,438 का मुद्दा रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है। 25% की है बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, जो सीएए मिलता है पेंशनर्स को, कुछ खास कैटेगरी के पेंशनर्स को मिलता है। इसको लेकर के पेंशन मंत्रालय का आदेश बहुत पहले जारी हो चुका है,
लेकिन फिर भी रक्षा मंत्रालय के जो पेंशनर्स हैं उनको इसका बढ़ा हुआ भुगतान नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के जब पेंशनर जागरूक हो रहे हैं तो अब पीसीडीए से जवाब आया है कि यह मुद्दा अभी रक्षा मंत्रालय में विचार विमर्श हो रहा है। चलिए लेटर जो निकला है वो लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो आप पेंशन मंत्रालय का लेटर देख पा रहे हैं जो 2024 सितंबर का लेटर है। अब इस लेटर में जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे हमारा डीएडीआर 50% पहुंच गया था, जो सीएए यानी कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस जो पेंशनर को मिलता है उसमें 25% की बढ़ोतरी कर कर पेंशन मंत्रालय ने लेटर आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश में जो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस पेंशनर को मिलता था 6,750 रुपए, उसको बढ़ा करके 8,438 रुपए कर दिया गया था, यानी कि 25% की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन इस लेटर के जारी होने के बावजूद भी जो डिफेंस पेंशनर हैं जिनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस मिलता है उनके सीएए यानी कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। बार बार मुद्दा उठने के बावजूद भी जब कोई बढ़ोतरी नहीं की गई तो पेंशनर द्वारा ग्रीवेंस डालना शुरू कर दिया गया। अब जब पेंशनर्स बार बार ग्रीवेंस डाल रहे हैं, अनेकों जगह से जब ग्रीवेंस डाल रहे हैं, तब जाकर के पीसीडीए को भी इसके ऊपर जवाब देना पड़ रहा है। और पीसीडीए ने अभी बताया है कि यह मुद्दा अभी मंत्रालय में विचाराधीन है। चलिए, जब ग्रीवेंस डाला पेंशनर ने तो जो जवाब मिला है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी हाल में लेटेस्ट जवाब क्या आया है पीसीडीए की तरफ से, वो देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो पेंशनर को एड्रेस किया गया लेटर है एमएससीपी नायक वलीवड़ा अरुण कुमार रिटायर्ड, जो कि मेरे साथ वाले एक पेंशनर हैं, वो मेरे साथ के भर्ती हैं, लेकिन वो डिसेबिलिटी की वजह से पहले ही फौज से आउट हुए थे और वो इनवैलिड आउट पेंशनर है। 25 अप्रैल 2025 का लेटर है। जिनको ये लेटर मिला है उनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस मिलता है दोस्तों, क्योंकि वो 100% डिसेबल्ड हैं और उनका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड टू मिलिट्री सर्विस, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। अब देखिए, उन्होंने जब बार बार ग्रीवेंस डाला तब जाकर के उनको ये रिप्लाई मिला, और इस रिप्लाई में पहले जो सेंटेंस है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उसमें लिखा हुआ है, देखिए, विद रेफरेंस टू अबव इट इज इंटीमेटेड दैट नो गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम डिफेंस साइड हैज बीन रिसीव्ड इन दिस ऑफिस टिल डेट रिगार्डिंग एनहांसमेंट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, इट विल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली एज ऑन व्हेन गवर्नमेंट ऑर्डर रिसीव्ड। यानी कि अभी तक हमें मंत्रालय की तरफ से कोई भी आदेश नहीं मिला है सीएए को बढ़ाने को लेकर के, लेकिन जैसे कोई आदेश मिलेगा वो हम तुरंत ही लागू कर देंगे। अब देखिए यहां पर लेकिन सेकंड पैराग्राफ जो है ये महत्वपूर्ण है। इट इज ऑल्सो इंटीमेटेड दैट द मैटर इज इन दिस रिगार्ड इज अंडर कंसिडरेशन इन द एमओडी, यानी कि साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दी गई कि ये मैटर अभी एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कंसिडरेशन पर है। इसका मतलब ये होता है कि पेंशन मंत्रालय का जो आदेश है 25% सीएए बढ़ोतरी को लेकर के अब बहुत जल्द डिफेंस मिनिस्ट्री से भी लागू कर दिया जाएगा, वहां से भी आदेश निकाल दिया जाएगा। दोस्तों सीएए यानी कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस उन पेंशनर्स को मिलता है जो 100% डिसेबल्ड होते हैं और जो एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड केस में डिसेबल्ड होते हैं और जिनको सीएए के लिए आरएमबी के दौरान रिकमेंड किया जाता है, उन्हीं को सीएए मिलता है। अब उन पेंशनर्स का सीएए 6,750 से 8,438 तक बढ़ने का यह मुद्दा है, जो खूब संभव है बहुत जल्द बढ़ के उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और उनको जब से भी ये हमारा डीए 50% हुआ है यानी कि जनवरी 2024 से, तब से लेकर के उनको एरियर भी इसका मिल जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर जंग शुरू हो तो क्या होगा? 8 सीपीसी का देरी या टल जाएगा 8 सीपीसी? जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ने यह भी सवाल किया है, जंग हो गया तो क्या 8वां पे कमीशन बाधित हो सकता है? क्या 8वां पे कमीशन में देरी हो सकती है? दोस्तों फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, भारत ने जिस तरीके का एक्शन लिया है, इसमें पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं दिख रही है कि वो जंग के मैदान में उतरेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान से कई गुना शक्तिशाली बन चुका है। तो ऐसे में जंग पूरा तरीके से जंग होना तो मुश्किल ही दिख रहा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता होता भी है तो हो सकता है 8वां पे कमीशन में देरी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से पहले हमारे एयर स्ट्राइक हुए थे या उरी में जो अटैक हुआ था, उस तरीके के अटैक के बाद जो नॉर्मल लाइफ लौट गई थी, उसी तरीके से ये भी चांसेस हैं कि ये जो भारत ने हमला किया था इसके बाद हो सकता है पाकिस्तान कोई हरकत ही ना करे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान हरकत भी करता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब तो देगा। लेकिन दोस्तों अगर आगे कंडीशंस नॉर्मल होते हैं तो 8वां पे कमीशन अपने समय से ही कमिटी भी गठित होगी, उसका रिकमेंडेशन भी आएगा। और अगर युद्ध होते हैं, फुल फ्लेज युद्ध भी होता है, तो बहुत दिन तक पाकिस्तान नहीं टिकेगा।
कुछ दिनों में भारत युद्ध जीत जाएगा और 8वें पे कमीशन में वैसे कंडीशन में हो सकता है कि थोड़ी सी डिले हो, लेकिन 8वां पे कमीशन आएगा, इसमें आप इत्मीनान रखिए दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। वाह, कम्यूटेशन का भी मिलता है एरियर, पर कैसे, किनको और कब? 67,436 का एरियर आया खाते में। जी हां दोस्तों, मैं आपको बकायदा सबूत के साथ बता रहा हूं कि पेंशनर्स के खाते में 67,436 रुपए का एरियर क्रेडिट हुआ है। यह आप मैसेज देखिए, यह मैसेज स्पर्श से आया है और उसके बाद उनका पेंशन स्लिप भी जनरेट हुआ है पेंशनर का, ये वाला पेंशन स्लिप, जिसमें उनका एरियर 67,436 रुपए खाते में अब आ चुका है। ये एरियर उनको कैसे मिला? दोस्तों, कम्यूटेशन अभी के डेट के हिसाब से कम्यूटेशन का रिकवरी 15 साल तक होता है और कुछ पेंशनर्स के केस में ये 15 साल से भी ज्यादा रिकवरी हो जाता है, जिसमें पेंशनर्स बेबस होते हैं, लाचार होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। अगर आपका भी खुदा ना खास्ता 15 साल से ज्यादा कटा है कम्यूटेशन, तो वो पूरा पैसा आपका वापस मिलेगा। वो पैसा आपका वापस मिलेगा, एरियर के तौर पे मिलेगा। ऐसे ही एक पेंशनर थे जिनको सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब जानकारी मिली, उन्होंने सैनिक पाठशाला की गाइडलाइन में जब कार्रवाई किया तो उनको ये एरियर मिला है, 67,436 रुपए का एरियर मिला है और उनका कम्यूटेशन जो कट रहा था वो भी बंद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो पेंशनर ने जो एक वीडियो मैसेज भेजा है उसको देख लीजिए। थैंक यू सैनिक पाठशाला, आपके साथ अटैच होने के कारण मैं अपना जो कटा हुआ कंपूट का अमाउंट था, जो अप्रोक्स 67,000 रुपीज़ था, वो मुझे वापस मिल गया कि मैं उसमें एक सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला था और वो डालने के बाद मुझे पैसा जो मेरा मुझे वापस मिल गया। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसके साथ अटैच रहने के कारण मुझे मेरा कंपूट वापस मिल गया और जो कंपूट कट रहा था वो भी बंद हो गया। थैंक यू सैनिक पाठशाला, बहुत बहुत तो धन्यवाद। आप सबने देखा दोस्तों, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को सही जानकारी मिल रही है और सही कार्रवाई करके उनका इस तरीके से ज्यादा कटा हुआ पैसा, कम्यूटेशन का पैसा भी एरियर के तौर पे वापस मिल रहा है। तो दोस्तों, आप भी जागरूक बने, सैनिक पाठशाला के वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहें। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी रहेगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।